मासूम बच्चों की चीखें बताती दर्द की कहानी। कित्ताजोर आवासीय विद्यालय में मारपीट, घटिया भोजन का खुलासा, प्रशासन हरकत में। एसटी आवासीय विद्यालय में नशेड़ी वार्डन के अत्याचार की खुली पोल। पाकुड़ के कित्ताजोर स्थित अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ मारपीट और गुणवत्ताहीन भोजन परोसने का मामला सामने आया है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें न तो बेहतर भोजन मिलता है और न ही विद्यालय की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। छात्रों ने ये भी बताया कि प्रबंधन की ओर से उनके साथ अक्सर मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता है। कई छात्रों का कहना है कि नशे की हालत में भी उन्हें पीटा जाता है और जब वे शिकायत करते हैं तो उन्हें डांट फटकार सुननी पड़ती है। सूचना मिलते ही नगर परिषद पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी और सीओ अरविंद कुमार बेदिया आवासीय विद्यालय पहुंचे और छात्रों से पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने भोजनशाला का निरीक्षण करने के साथ साथ छात्रों को परोसे जा रहे भोजन की खुद चख कर गुणवत्ता की जांच की। उधर मामले की जानकारी मिलते ही अंबेडकर विचार मंच के संयोजक सुजीत विद्यार्थी भी विद्यालय पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और विद्यालय प्रबंधन से विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार से परहेज करने की अपील की। जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि छात्रों द्वारा मारपीट और खराब भोजन की शिकायत दी गई है। मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय प्रबंधन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ये आवासीय विद्यालय कल्याण विभाग द्वारा संचालित है और इसके संचालन की जिम्मेदारी एक एनजीओ को सौंपी गई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली जब मेरे संज्ञान में आया, आज ये हमारे संज्ञान में आया है, तो कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े की कुछ घटना हुई है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया। तो उसके बाद जो है नगर प्रशासक के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ की सारी पंजिका जांच की है, जो भी स्टोर रूम में जो सामान रखे हुए थे उसकी जांच की है, बच्चों के रहने सहने की क्या व्यवस्था है उसकी जांच की है, खाने पीने की क्या स्थिति है, किचन की क्या स्थिति है, कितने स्टाफ्स हैं, सब चीज की एक हम लोग एक गहन जांच कर रहे हैं। संभवतः इसका एक जांच रिपोर्ट, एक विस्तृत जांच रिपोर्ट हम लोग डीसी सर के पास प्रस्तुत करेंगे। और चूंकि अभी तक जहां तक खबर हुई है, जितना हमें पता चला, जितना हम लोग जान पाए हैं रजिस्टर के माध्यम से कि किसी एनजीओ के माध्यम से संचालित होती है, तो हम लोगों ने उनसे ये बात करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। सर बच्चे को 2 दिन से प्रताड़ित किया जा रहा है, सर बच्चों को मारा जा रहा है, सर बच्चे से पैसे ये कहना है। ये जो भी आरोप है बच्चों से, एक बार हम लोगों ने सारे स्टाफ के साथ मीटिंग की है, बच्चों से हम लोगों ने एक बार बातचीत की है, हम पुनः एक बार फिर से बच्चों से बातचीत करेंगे और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सबमिट करेंगे। और जिस किसी भी संस्थान के द्वारा यह चलाया जा रहा है, जो एनजीओ वगैरह के द्वारा चलाया जा रहा है, उनसे भी हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में इस तरीके की शिकायतें हमें प्राप्त कर रही है। डीसी साहब के द्वारा आयोजन किया जा रहा है हर महीने सर, और ये स्कूल में सर इस तरह का कंडीशन देखा जा रहा है, ये तो एक तरह का बहुत बड़ी विफलता है सर। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो है वो पूर्णतः सरकारी स्कूल है। ये जो स्कूल है ये एनजीओ के माध्यम से संचालित हो रही है, लेकिन हम चूंकि हमारे प्रकाश संज्ञान में आया, आप लोगों के प्रकाश में आया, तो हम लोग पूरी इसमें कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीका से इस चीज को हम लोग विफल नहीं होने दें और जो है बच्चों को जो एक पर्याप्त सुविधा के साथ जो एक शिक्षा का जो सरकार का सपना, हम लोग उस चीज को जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। खाना की जहाँ तक बात की गई सर, तिथि भोजन बोल रहे कि सर एनजीओ का है और एनजीओ का उपायुक्त से बाहर की बात है यहाँ की एनजीओ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तिथि भोजन यहाँ भी करवा रहे हैं, हर जगह करवा रहे हैं, जहाँ संभव हमारे स्तर से हम लोग वहाँ करवा रहे हैं। और इसके साथ ही चूंकि ये मामला अभी हमारे प्रकाश में है और आप इसमें अगले कुछ दिनों में ये जरूर देखेंगे कि इसमें जो है कुछ हम लोग सकारात्मक प्रयास के कारण इसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। खाने को कहीं आप भी टेस्ट किए, क्या मिला सर? खाने की अगर गुणवत्ता को देखा जाए तो खाने की गुणवत्ता में थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लास 1 से 5 तक के बच्चे हैं, तो उनको ये खाने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वार्डन के पति के द्वारा जो है शराब का सेवन किया जाता है इसी ग्राउंड में, जिसकी पुष्टि भी कल जांच में हो गई, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? इसके ऊपर अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है। शिक्षण में अभी तो हमें जानकारी मिली, ये यहाँ हरिजन स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं आया यहाँ से पाकुड़ से
यहाँ आए तो पता चला कि बच्चे लोग से सुने, बच्चे लोग ने अपना दुख सब कहा कि यहाँ न ढंग से इनको नाश्ता मिलता है, न ढंग से खाने का व्यवस्था है, न ढंग से सोने का व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं होती है। जो स्कूल का मेनू चार्ट है, अभी तो मेनू चार्ट देखे नहीं है, जो मेनू चार्ट के आधार पे और इनको जो गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए, चाहे नाश्ता हो या लंच हो या डिनर जो भी हो, बच्चे में होना चाहिए कि दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, फल होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए। ये सब कहीं कुछ बच्चे को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है स्कूल प्रबंधन के द्वारा। किस कारण से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो अभी पता नहीं चला है, भी जांच का विषय है। लेकिन बच्चे को वर्तमान स्थिति देखते हुए और उनका रहन सहन देखते हुए यह स्पष्ट बोला जा सकता है कि यहाँ सुविधा के नाम पे नगण्य है स्कूल की तरफ से। और रूम वगैरह का भी निरीक्षण किया गया, एकदम गंदगी भरी हुई है रूम में, कोई साफ सफाई का कहीं कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं है कुछ भी। और अभी हमारे सीओ साहब और नगर परिषद पदाधिकारी भी आए हुए थे, खाना चख कर देखे भी, खाने का भी गुणवत्ता एकदम निम्न स्तर का था। तो मैं आप लोग के माध्यम से और स्कूल प्रबंधक को ही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा बच्चे के ऊपर ध्यान दें। सबके बच्चों का लाइफ है, ये हमारे भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। नौनिहालों का शोषण ना करें, नौनिहालों के साथ अत्याचार ना करें, इनका दुर्व्यवहार न करें, इनके साथ किसी भी अमानवीय प्रकार का व्यवहार ना करें। नहीं तो हम यहाँ अम्बेडकर विचार मंच के संयोजक हैं भारत पाकुड़ जिला के, कल से हम अपने स्तर से इस पे एक्शन और इस पे कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे। शुभ नाम मेरा सुजीत विद्यार्थी। क्या हुआ बता दो, तो क्या परेशानी? मच्छरदानी और तकिया नहीं देता, खेलने का भी है ना, यहाँ पर जगह भी नहीं है। जब खेलते हैं तो मारता है हम लोग को, गोबर में सुनवाता है और कपड़ा खिंचवाता है। क्या मच्छरदानी तुम लोग नहीं देते? नहीं। कौन स्कूल में है तुम? अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय के दादर पाकुड़ में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? श्रीला बेजवार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3। क्या क्या परेशानी हो रहा है आपके साथ? हमको क्या दिक्कत हो रहा है? रात को मच्छर काटता है। अच्छा, खाना कैसे देता है? पूरा मकोड़ा मिलता है खाना में। अच्छा, और कल को हम कीड़ा वाला चना दिया था, उसमें कीड़ा था और 5 छोटे डिब्बा था चना में। तो उसको फिर खाना पड़ा आपको? उसको खा लिए? जी। फेंकते तो उसमें भी मारता है। तो मारता है? सरल मैडम। मेरा नाम गुलशन कुमार है, मेरा घर गोड्डा जिला वहंडिया गांव में है, ठीक है। और मैं यहाँ का छात्र हूँ, अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय की तजर पाकुड़। हम लोग को यहाँ पर मतलब बहुत सारा परेशानी होता है, हम लोग किसी को मतलब बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को मौका मिला है, तो आज हम सोच रहे हैं कि सबको बता दें, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को मतलब खाना पीना में मतलब बहुत सारा कटौती होता है, समझे, सारा समय आता है। और फिर हम लोग को मेनू के हिसाब से तो बिल्कुल खाना नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। और कभी मेनू चेंज भी हो जाता है, कभी हम लोग को नाश्ता नहीं दिया जाता है, समझे। कोई भी मतलब थोड़ा सा गलती हो जाता है, हम लोग को नाश्ता नहीं देता है। और फिर वो मतलब कीड़ा मकोड़ा मिलता है। फिर कल खाना का क्वालिटी कैसा है? खाना का क्वालिटी अच्छा नहीं है। अच्छा जी। और क्या क्या परेशानी है? और फिर हम लोग को गद्दा नहीं दिया जाता है, मतलब तकिया मच्छरदानी जैसे कि वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन हम लोग को मिला नहीं है। ये बहुत पहले से आया हुआ है, इसके साथ गद्दा भी आया था, गद्दा हम लोग को मिला, लेकिन विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं, तो क्या होता है? क्या होगा, हम लोग को डांटा जाता है, घुटा जाता है, सब हमारे बांटते हैं। और कौन मतलब आप लोग थोड़ा दिक्कत में यहाँ पर जी, परेशानी हो रही है आप लोगों को? जी हो रही है। अब क्या पब्लिक उपायुक्त को क्या मैसेज देंगे आप? सर हम तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि एक बार आइए, हम लोग का सारा परेशानी सुनिए समझिए और कृपया हम लोग का सुविधा प्रदान कीजिए। जी, मेरा नाम मधुसूदन कुमार है। हम अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ खाने का चीज सब कुछ अच्छे से मिलता है, लेकिन कभी कभी खाने का चीज में कभी कीड़ा निकल जाता है, तो कभी अच्छा नहीं लगता है खाने में। और जब उस खाने को फेंकते हैं तो हम लोग को डांटा जाता है, और जैसे तैसे करके हम लोग खाते हैं वो लोग। और बिना गलती का सर नशा करके आते हैं और हम लोग को मारते हैं। कभी कभी माँ बाप के बारे में भी बोलते हैं, हम लोग नहीं सहन कर पाते हैं, इसलिए आज हम लोग ऐसे आप लोग को बोल रहे हैं। कौन नशा करके आता है इसको? हमारे स्कूल के सर हैं विनय मिश्रा, वही। अच्छा,
वही नशा करके आते हैं और आप लोगों को अत्याचार करते हैं। जी। डीसी साहब को क्या मैसेज दीजिएगा? डीसी साहब को हम यही मैसेज देंगे कि सर हम लोग को आइए देखिए और हम लोग का टीचर बदल दीजिए, चाहे हम लोग का सुविधा भी अच्छा से कर दीजिए। सोने के लिए परेशानी होती है? जी, सोने के लिए हम लोग का मच्छरदानी नहीं है, बेड गद्दा मिला है लेकिन तकिया नहीं है। मच्छरदानी मिलता है? नहीं मिला है। मच्छरदानी स्कूल में है लेकिन नहीं मिला है। आप लोग का ड्रेस कोड वगैरह सब मिला हुआ है? ड्रेस हम लोग को मिल चुका है 26 जनवरी में, लेकिन अभी सिर्फ ऊपर का ड्रेस मिला है, शर्ट मिला है और नीचे का फुल पैंट नहीं मिला है हम लोग को। ठंडा का कोई है? जी। ठंडा का कुछ मिला है? जी, स्वेटर मिला है लेकिन वो भी बहुत पतला है और छोटा छोटा है। अच्छा ठीक।